हाय एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल बैंकिंग जॉम्बिस। तो आज मैंने फुल मॉक ना लगाते हुए केवल इंग्लिश का मॉक लगाया है और इसमें मेरे 10.5 मार्क्स आए हैं, जबकि मैंने 23 अटेम्प्ट करे थे बट करेक्ट मेरे 13 है और इनकरेक्ट 10 है। परसेंटाइल भी बहुत कम ही आई है। इंग्लिश में ये है कि अभी इतना अच्छे से मेरे मार्क्स नहीं पड़ रहे हैं बट कंसिस्टेंसी से यदि लगी रहूँगी तो फिर ये उम्मीद है कि हाँ 25 प्लस मैं एक दिन ज़रूर लेके आऊँगी। सो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस करना। मेन फोकस हमारा ये है कि हम वोकैब को अपने अच्छे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो इसमें सबसे पहले 8 क्वेश्चन हमारे आरसी के आए थे। आरसी में सबसे पहला मोटिव यही रहता है कि जो सिनोनिम एंटोनिम दिए हुए हैं इनको कर लेते हैं। तो एक्रूअल जो इसमें वर्ड है इसका हमें सिनोनिम देखना था। एक्यूमुलेशन आएगा और एक्यूमुलेशन और एक्रूअल इसका मीनिंग होता है इंक्रीज करना किसी चीज को, गैदरिंग ऑफ समथिंग ओवर टाइम। डिस्ट्रीब्यूशन, रिडक्शन, ये सब तो बहुत बेसिक से वर्ड्स हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर तो स्टेबल, इरेगुलर, रिलायबल, यूनिफॉर्म, प्रेडिक्टेबल हमारे पास। तो जो कंसिस्टेंट वर्ड है इसका हमें एंटोनिम बताना था। तो इरेगुलर आएगा, कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है स्टेबल होना, रिलायंस होना, यूनिफॉर्म होना हमारे पास यहाँ पर, और प्रेडिक्टेबल होना। तो ये सब जो है इसके सिनोनिम थे हमारे पास। और इरेगुलर जो है हमारे पास ये क्या था, इसका एंटोनिम है। उसके बाद यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब हमें दी हुई है कि टू बी कंपोज्ड ऑफ, टू बी एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ। इसको यूज यदि हम कर रहे हैं इसमें तो इसकी जगह पर हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो पार्ट ऑफ। यहाँ पर क्या आ रहा है, पार्ट ऑफ। पार्ट ऑफ जो ये इंडिकेट करती है वन थिंग इज अ कंपोनेंट और अ मेंबर ऑफ अ लार्जर ग्रुप। किसी लार्जर ग्रुप का मेंबर जो होता है उसका यहाँ पे बताया गया पार्ट ऑफ का ये इंडिकेशन होता है। एंड नेक्स्ट मैंने ये वाला अटेम्प्ट किया था इसमें और ये करेक्ट भी निकल गया। बाकी आगे हम देखते हैं तो इसमें क्लोज टेस्ट आया था। क्लोज टेस्ट कितने, 5 नंबर का आया था। इसमें पूरे 5 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट वाले में क्राइटेरिया आएगा और मैंने बाउंड्रीज कर दिया तो ये मेरा गलत निकल गया। इसमें क्राइटेरिया जो है, ये वाला जो क्लोज टेस्ट है मुझे थोड़ा डिफिकल्टी लगा था और इसमें मुझे समझ में भी नहीं आया था। तो फिर मैंने सिर्फ ये एक दो ही अटेंड करे थे, 2-3। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को लग रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, तो फिर मैंने इसको 2 क्वेश्चन इसके छोड़ दिए थे। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें जो क्राइटेरिया वर्ड है हमारे पास इज द मोस्ट एक्यूरेट वर्ड बिकॉज इट रेफर्स टू द बेंचमार्क या प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर क्राइटेरिया का जो मीनिंग है वो क्या है, या तो बेंचमार्क्स है या फिर प्रिंसिपल्स यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, प्रोटोटाइप का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, तो प्रोटोटाइप का मीनिंग होता है आइडियल होना, एकदम आदर्श होना हमारे पास यहाँ पर। और ये तो बहुत बेसिक से वर्ड है। बाउंड्रीज और मॉडल हमारे पास। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाएगा सुपरसीडेड। ये वाला सही निकला है मेरा। सुपरसीडेड का मीनिंग होता है ट्रांसग्रेस करना। ट्रांसग्रेस क्या होता है, जैसे वर्ड से वर्ड हम याद करते हुए चलेंगे तो सही होगा। जैसे पहले रूल को ब्रेक करना, मैंने उसका मीनिंग याद करा था कि वायलेट करना। अब मुझे वायलेट पता चल गया कि हाँ रूल ब्रेक करना होता है, तो उसी से एक वर्ड नया याद कर लिया, ट्रांसग्रेस करना। ट्रांसग्रेस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, वायलेट करना। अब ट्रांसग्रेस वर्ड हमें याद हो गया तो हम नेक्स्ट वर्ड याद करेंगे सुपरसीडेट करना। इसका मतलब क्या होता है, वायलेट करना, ट्रांसग्रेस करना हमारे पास यहाँ पर। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज कर देना। बोस्टर का मतलब एनकरेज करना, आई थिंक ये होता है। और सस्टेन का मतलब रिटेन करके रखना, उस चीज को निरंतर बनाए रखना, कॉन्टिन्यूअस रखना हमारे पास यहाँ पर। फैसिलिटेटेड, टीटेड नहीं नहीं, फैसिलिटेटेड जो है हमारे पास इसका मीनिंग होता है किसी चीज को आसान बना देना। उसके बाद यहाँ ये क्या है, फसाड। इसका मीनिंग होता है मुखौटा। जैसे किसी ने एक्चुअल में कुछ और है लेकिन उसने एक मुखौटा पहना हुआ है तो हम फसाड यहाँ पर बोलते हैं। टीनेट्स का मीनिंग क्या होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे पास यहाँ पर। एंड नुआंस का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा जो अंतर होता है दो चीजों के बीच, वो नुआंस कहलाता है। क्विंटेसेंस का मीनिंग होता है एकदम परफेक्ट, प्रिस्टीन, फ्लॉलेस होना हमारे पास यहाँ पर। पेरीफेरी का मतलब एक्सटर्नल होता है। कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है फेवरेबल होना, कोई सी चीज हमारे अनुकूल होना, फेवरेबल होना, कॉन्ग्रुएंट होता है हमारे पास यहाँ पर। उसके बाद इन कॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस का मीनिंग क्या होता है, अजीब होना।
पेक्यूलियर होना, बिजार होना हमारे पास, इनकंसिस्टेंट भी हम यहाँ पर इसका बोल सकते हैं। ऑथेंटिक का मीनिंग होता है हमारे पास रियल होना, फिजिबल का मीनिंग होता है वर्केबल होना। कॉमेंसुरेट का मीनिंग तो मैं देख लेती हूँ एक बार, मीनिंग होता है करस्पॉन्डिंग इन साइज और डिग्री which is a mathematical comparison does not fit the logical place। यहाँ पर तो इन्होंने इसका मीनिंग बताया, करस्पॉन्डिंग होता है साइज या डिग्री में ये। उसके बाद ये क्या है, एक्वी एक्विसेंस का मीनिंग क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, एक्सेप्टेंस होना या फिर पैसिव हमारे पास। पैसिव जैसे कि कोई चीज यदि हम बोलते हैं इनएक्टिव है, आई थिंक वही पैसिव होता है हमारे पास यहाँ पर। तो रिलेक्टेंट या फिर एक्सेप्टेंस होना या पैसिव होना हमारे पास एक्विशंस है। इसका मीनिंग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। डिफाइंस का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, किसी चीज को आप रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर रजिस्ट कर रहे हैं तो डिफाइंस कहलाता है हमारा यहाँ पर। अच्छा, रेजिलियंस का मीनिंग क्या होता है, तो रेजिलियंस जो होता है इसका मीनिंग होता है फ्लेक्सिबल होना। और एलोक्वेंस का मीनिंग एक होता है ना, अच्छा बोलने वाला पर्सन जो होता है, गुड स्पीकर, एलोक्वेंस है ना। और डिसेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, आप डिसएग्री हैं। हाँ, एलोक्वेंस रेफर करता है स्पीकिंग फ्लुएंटली, हमारे पास यहाँ पर वो क्या होता है, एलोक्वेंस होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आए थे हमारे कितने 14 से, तो 4 क्वेश्चन आए थे हमारे यहाँ पर ग्रामर के। 4 क्वेश्चन इसमें ग्रामर के आए थे हमारे। तो देखिए पहला वाला यदि हम देखते हैं कि द हाई लेवल पैनल कंसिस्टिंग ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एक्सपर्ट्स एंड इकोनॉमिस्ट हैव प्रोमिस्ड अ कार्बन टैक्स। ये जो सी वाला इसमें पार्ट है इसमें एरर है, क्यों, क्योंकि द हाई लेवल पैनल जो है ये एक हमारा कौन सी कलेक्टिव नाउन है हमारे पास यहाँ पर। और कलेक्टिव जो नाउन होता है उसको एज अ सिंगुलर और हम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर जो हाई लेवल पैनल जो है ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैज आएगा हमारे पास, इसलिए यहाँ पर सी पार्ट में एरर है। उसके बाद जब नाइदर नोर आता है, आइदर और आता है, तो इसमें जो वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जैसे कि नाइदर द लीड आर्किटेक्ट नोर द स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी ना वो इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर वर आएगा हमारे पास, इसलिए इसमें भी सी पार्ट में ही एरर है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने दिया है कि द टेक्नोलॉजी स्टार्टअप नॉट ओनली सिक्योर्ड सब्सटेंशियल वेंचर कैपिटल बट आल्सो सीक टू डोमिनेट द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बाय नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर अब इसमें सी पार्ट में क्यों एरर है, यहाँ पर सीक्स आना चाहिए। द टेक्नोलॉजी ये क्या एक सिंगुलर है यहाँ पर, और जो सिक्योर्ड है हमारे पास, सिक्योर्ड जो है ये तो वर्ब के सेकंड फॉर्म में पास्ट में बताया तो ये करेक्ट है, बट ये प्रेजेंट में हमारे पास, इसलिए इसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये क्या आना चाहिए हमारे पास, सिंगुलर आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर सिक्स आएगा इसमें। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि द रैपिड सर्ज, मतलब 4 क्वेश्चन आए हैं, बट 4 क्वेश्चन ही सारे 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर आए हैं। एक था हमारा नाइदर नोर वाला जिसमें कि नाइदर नोर को था, बाकी सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर है। सो इसमें भी यही है कि रैपिड सर्च जो है यहाँ पर ये हमारा नाउन होगा, तो इसका नाउन होने पर हमारे पास यहाँ पर और क्या आएगा, हैज आएगा यहाँ पर, इसलिए रैपिड सर्च। फिर यहाँ से इन से पूरा इन्होंने क्या बताया, एक्सेस तक एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई है, तो हैज आएगा यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास ये है, रिप्लेस करना है इनको हमारे यहाँ पर वर्ड को इंटरचेंज करना है हमारे पास। तो पहला वाला जो है इसमें कोई इंटरचेंज की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो हमने इसमें नहीं किया, ये वाला मेरा करेक्ट निकला है। सेकंड वाला जो है इसमें हम देखते हैं यहाँ पर कि ए और सी का इंटरचेंज था इसमें, कि मरीन बायोलॉजिस्ट आर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू सेंचुरी टू प्रोटेक्ट स्पीसीज इन द इंडियन ओशन दैट रिमेन वल्नरेबल टू द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमारे पास तो ये वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स का आया था हमारे पास, डाइल्यूट का मतलब होता है, वैसे तो
अगर हिंदी में देखें तो डाइल्यूट सांद्र नहीं सांद्रण होता है ना हिंदी में, बट क्या बोल सकते हैं हम डाइल्यूट का, रिडक्शन ही बोल सकते हैं उस चीज़ को। ओवरऑल का मतलब क्या होता है कि आप ओवरऑल रिपेयर बोल सकते हैं ना, रिपेयर या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं हम उस चीज़ को यहाँ पर। और डिस्कार्ड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, डाइल्यूट देखिए, डाइल्यूट का हम देख लेते हैं कि मीन्स टू मेक समथिंग वीकर, हाँ वीकर कर देना, लाइक एडिंग वाटर टू जूस। हमारे पास डिस्कार्ड एंड अबंडन मीन्स होता है थ्रो अवे, दूर हो जाना, उस चीज को दूर कर देना। ओवरलुक का मतलब होता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं उसको। उसके बाद यहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड आएगा, इसका मतलब होता है एकदम सरप्राइजिंग या फिर एक ऐसी चीज जो पहले कभी ना हुई हो। डिक्लाइनिंग, वही हमने बताया कि वीक हम बोल सकते हैं, नेग्लिजेंट नहीं, डिक्लाइनिंग का होता है रिडक्शन हम बोल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेग्लिजेंट, नेग्लिजिबल का मतलब भी एग्जैक्ट क्या हो सकता है, सो स्मॉल, हमारे पास कोई सी चीज जो बहुत ज्यादा छोटी हो एकदम। उसके बाद एपेथेटिक का मीनिंग होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसमें कोई एंथुजियाज्म ना हो, जो एकदम न्यूट्रल टाइप ना हो, को उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मंडेन का मतलब होता है घिसी पिटी बात है, एकदम डल है हमारे पास यहाँ पर। या फिर हम बोल सकते हैं इसका प्लेटिट्यूड होना, बैनल होना, क्लेशे होना। उसके बाद एग्जासर्बेट का मतलब एग्रावेट होना, कोई सी चीज एक होता है ना, दर्द को बढ़ा देना, मतलब कि फैन इन द फ्लेम्स यहाँ पर बोला, एड फ्यूल टू फायर। इसके सस्टेन का मतलब है कि उसको आप बरकरार रख रहे हैं। डिसमेंटल का मतलब विघटित कर देना, उसको तोड़ देना। स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है, मजबूत बना देना। कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट हमारे पास यहाँ पर। उसके बाद मीगर का मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि कोई चीज बहुत तुच्छ सी होना, छोटी सी होना एकदम हमारे पास यहाँ पर। शेकी, शेकी वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है प्रिकेरियस, हार्मफुल हम बोल सकते हैं। वोलेटाइल का मीनिंग होता है जो बहुत जल्दी चेंज हो जाती हो हमारे पास यहाँ पर। प्रिकेरियस, हार्मफुल, तो शेकी और प्रिकेरियस ये तो सिनोनिम हो गए हमारे पास यहाँ पर। उसके बाद इसमें था मिसस्पेल्ट वाले, और जो मिसस्पेल्ट है इसमें पहले वाले में स्टॉपिंग नहीं, सारे ही करेक्ट है और मैंने स्टॉपिंग लगा दिया था। उसके बाद पैसिव, हाँ यहाँ पर PSSIVE आएगा हमारे पास, इसलिए ये वाली एरर हो जाएगी इसमें। बाकी हमारा यहाँ पर आया था, ये 5 नंबर का आया था पूरा रीअरेंजमेंट का, पेरा जंबल, बट मैंने इसमें बनाया था DBEAC, इसका बन रहा है। और एक एक गलती हुई थी मेरे से इसमें, कि जो ई है वो मैंने आगे पीछे से कर दिया था, इसलिए ये पूरा गलत हो गया था। बाकी आपको एनालिसिस कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।